थैंक यू पापुम पोमा न्यूज़। आप लोग दूर से आके हमें कवरेज करने के लिए। तो हम लोग को ये 29/4/2025 को एट अराउंड 8 बजे का रात को उसमें मुझे मेरा ओसी जो लेफ्ट साइड में बैठा है एसआई पातोगामी, उसने खबर किया था कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेन आया है मर्डर केस का। तो इमीडिएटली मैं भी थाना में जाके देखा है तो कॉम्प्लेन आया था और उसने उसका एफआईआर को देखा है तो ये एफआईआर देने वाला जो कॉम्प्लेनेंट था उसका नाम श्री तकार ताना था। वो उसका मतलब एफआईआर में ऐसा लिखा था कि जो लेट ये है नाबम रुंकू 60 इयर्स का है, वो पाके के संग केको बस्ती का था। उसको रिलेशन में वो दोनों का ये था, ये ब्रदर इन लॉस था। उसको डिसिंग फॉरेस्ट में 3 आदमी ने मर्डर किया ऐसा बोल के हमको बताया था गन शॉट से। तो उसको हम लोग लेके सीरियस केस है बोल के इमीडिएटली साथ ही साथ हमने एफआईआर रजिस्टर्ड किया और उसके बाद जो हमारे ओसी था उसको आयो बना के साथ ही साथ हमने केस रजिस्टर करके कार्रवाई शुरू किया। तो उसमें जो जो नाम आया था, जो 3 आदमी था, उनको हमने अर्ली मॉर्निंग ये अरेस्ट किया है 4 बजे को ही। विदिन ये 4-5 ये विदिन मतलब शॉर्ट टाइम में उनको अर्ली मॉर्निंग को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद हमने कार्रवाई शुरू किया है। तो उसमें देखा था कि डिसीज को 19 का अप्रैल को मारा था। तो उसके बाद एफआईआर तो हमें 10 दिन का बाद मिला है, 29 को मिला है। तो उसमें ऑब्वियसली डिसीज का बॉडी भी डिकम्पोज होगा। तो उसने हमने कार्रवाई शुरू किया है। तो उसको उसमें ये पता चला था कि डिसीज को वो लोग ने पहले से अपना बस्ती में ये गाड़ दिया था। तो उसके लिए हम रात को ही प्लानिंग किया। उसमें हमने इमीडिएटली खबर को मिलते ही हमारा पुलिस टीम कॉम्प्राइज किया था। उसमें हम लोग मिलके एक टीम, स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट किया था। उसमें हमारा जो मेरा राइट साइड में बैठा है वो इंस्पेक्टर ये टोनी ताइंग है, जो मेरा यहाँ का रिजर्व इंस्पेक्टर भी है वो। उसके बाद ये हमारा जो ओसी एसआई पातोगामी, और उसके बाद ये एसआई तालुक ताकू जो पाके के संग पीएस का है, और हेड कांस्टेबल विकास ग्यादी, और साथ में एसपी ऑफिस का जो कांस्टेबल्स है और ये थाना का कांस्टेबल्स, हम सब अलर्ट होके मिलके हमने ये को 21 तीनों 21 तक उसको अरेस्ट किया है। और साथ में रात को ही मैंने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो डीसी सर है उसको भी बारबेली फोन से बात कर दिया था, ऐसा ऐसा केस आया है तो आपको हम लोग को एक्सहूमेशन ऑर्डर आप देना पड़ेगा। और साथ में ही हमने केस सेंसिटिव था इसलिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उसको भी हमने फोन से बता दिया कि आप बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स भी रेडी करना है, कल ये एक ऐसा केस हो गया तो उसमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर चाहिए बोल के। रात को ही हमने बात किया। बात करने का साथ साथ अर्ली मॉर्निंग एक्यूज भाग भी सकता है बोल के उसको ये हमने पूरा अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने का बाद हम फर्दर ये कोर्स को ये किया है। उसमें हम ये में उसका डिसीज का जहाँ में ग्रेवयार्ड था उसमें जाके डीसी से एक्सहूमेशन ऑर्डर को लेके हम टीम बना के हमारा आरआई और ये था ओसी, और साथ में ये सीओ कम मजिस्ट्रेट हमारा दुरिन दाई, और ये नंकू दुयू नंकू दोनों सीओ, और साथ में ये था वो एलसी का साथ हमने जाके उसको एक्सह्यूम किया है डेड बॉडी को। उसके बाद उसको यहाँ पे पाके के संग हॉस्पिटल में लेके आया। उसमें फिर पीएमई बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने किया है। उसके बाद फिर ये हम बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, जो ये था बंदूक दो था एसबीबीएल गन, उसको भी हमने सीज किया है। और उसके बाद सब कुछ प्रोसीड्यूर खत्म हो गया और उन लोग को जो तीनों एक्यूज था उसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके आज जो ये 1 मई 2025 उसमें हम कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया है। तो आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशन सही जा रहा है। और जो हमें जो बॉडी से जो बुलेट का प्लेट्स, जो फायर प्लेट्स था उसको भी हमने रिकवरी किया। और साथ में रात को ही हमने पीटीसी बंदरदुआ को भी डब्ल्यूटी मैसेज मार के उससे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट भी टीम टाइम में पहुंच गया। तो इस तरह से हम पुलिस का तरफ से एक भी इसमें इन्वेस्टिगेशंस में
लेकिन हमने नहीं रखा है ताकि बाद में स्ट्रॉन्ग केस हमें बनाना है बोल के तो प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स हम ऑब्जर्व किया और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन लोग को पुलिस रिमांड लेके फिर पूछताछ करेगा। इतना ही है। सर आप बता पाएगा कि सर ये शायद घटना जो सर किस प्रकार से हुआ होगा, आपको सब कुछ पता चला कि जब मतलब पूछताछ के दौरान सर? उसमें वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में उसका मोटिव ऑफ मर्डर किस तरह से उसको हम लोग फर्दर अभी उसको ये एक्यूज को पूछताछ कर रहा है। उसका बाद में क्या ये होगा उसका आउटकम, जिस तरह से आउटकम होगा उस तरह से हम लोग उसको कोर्ट में चार्जशीट जल्दी करके उसको भेज देगा। और साथ में ये था वो लोग लेकिन हंटिंग ट्रिप कम फिशिंग ट्रिप में डिसिंग फॉरेस्ट में वो लोग जा रहा था, उसमें ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सर आप बता पाएगा कि सब इसमें आप लोगों ने सब सेक्शन सर कौन सा सर लगाया? इसमें हमने सेक्शंस मतलब हाईएस्ट सेक्शंस जो मर्डर का है वो जो अभी वो ये सेक्शन 103/1 जो BNS उसमें केस रजिस्टर किया, वो मर्डर केस है तो उसका सजा बहुत ज़्यादा होता है। सर विक्टिम फैमिली से सर काफ़ी सर ऐसे उन लोग सर आप लोगों को सर काफ़ी थैंकफुल कर रहा था कि पाके केसिंग पुलिस ने काफ़ी इनिशिएट करके ना सर काफ़ी कम समय में जो है तीनों को जो है अरेस्ट किया है सर आप लोगों ने, काफ़ी आप लोगों को सर थैंकफुल कर रहा था। और सर उन लोगों का सर ये भी कहना था कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन को सर और अच्छा से करके ना सर वो विक्टिम फैमिली को अगर गुनाह किया है तो ना सर उन लोगों को जस्टिस के लिए सर आप लोग को अपील कर रहा था। सर इसमें आप लोग पुलिस पाके के सर विक्टिम फैमिली को सर क्या आश्वासन सब देता है? तो ये कहानी आपसे ही हमको मिला है, तो उन लोग को भी पुलिस तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए बेटा है और ये डेफिनेटली ये केस को भी जल्दी रजिस्टर ये वो लोग ये थाना में कंप्लेन देने से साथ ही साथ हम लोग कार्रवाई करना था। तो यहाँ में भी 29 ये को अप्रैल को वो भी 8 बजे को ये को FIR को कंप्लेन को मिला है, उसका साथ ही विदिन ये 6-7 आवर्स में ही हमने पूरा एक्यूज को अरेस्ट किया और ये केस ऑलमोस्ट ये में विदिन 24 आवर्स में ऑलमोस्ट वो केस सॉल्व ही हो गया। अभी फर्दर ये है कुछ थोड़ा प्रोसीड्यूर बचा है लेकिन और उसके बाद मोटिव ऑफ ये मर्डर का उसको ये होने के बाद हम लोग प्रोसीड्यूर्स भी आपको जितना बताया बिल्कुल लेप्सेस नहीं, और हम लोग स्ट्रॉन्ग केस जितना है वो लोग ट्रूथ को आइडेंटिफाई करके डेफिनेटली जो डिसीज्ड आत्मा है और डिसीज्ड फैमिली है उसको हम लोग जस्टिस जरूर दिलाएगा।